नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में दूसरे दिन भी जारी है। राज्य सरकार ने अगले साल उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में चारधाम यात्रा चरम पर, अब तक 5,16,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। और चंपावत जिले के 4 मंदिरों को मानस खंड कॉरिडोर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में दूसरे दिन आज भी जारी है। बैठक में G20 देशों के करीब 90 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक 27 मई तक चलेगी। पहले दिन बैठक में जेंडर एंड करप्शन विषय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एक चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अंतिम व्यक्ति तथा महिलाओं के लिए कल्याण के कार्यों से निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जनधन खाते, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। इस बीच टिहरी के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने आज औणी गांव का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि G20 में शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधि 28 मई को गांव का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के कनखल में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धर्म और संस्कृति का लगातार उत्थान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का कई वर्षों का सपना अब साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में मानस खंड मंदिरमाला मिशन के तहत काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई समिति आगामी 30 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। समान नागरिक संहिता 30 जून तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और भारत का हम पहला ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। हमारा राज्य का जो ये ड्राफ्ट है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में काम करेगा और ये सौभाग्य हमको मिला है कि सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून हमारे प्रदेश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज चंपावत में अधिकारियों के साथ जिले के विकास पर चर्चा की। उन्होंने जिले में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के साथ ही पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों व विभिन्न स्वयं सहायता समूह के लोगों से मुलाकात कर उनके उत्पादों की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने अद्वैत आश्रम मायावती के ध्यान केंद्र और धर्मार्थ अस्पताल का भी भ्रमण किया। मायावती आश्रम में राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आश्रम की प्रकृति तनाव मुक्त करने में मददगार है। उन्होंने कहा कि ये आश्रम देश विदेश के लोगों को आध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। पूरी दुनिया में ये बताना चाहूंगा कि अगर आप यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डिविनिटी इज, व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, व्हाट इज द वैदिक एंड द योगिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो आप मायावती आश्रम आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वाइब्रेशन है, ज्ञान की वाइब्रेशन है, ये यही नहीं रहनी चाहिए, ये यहाँ सिर्फ पूरे दुनिया के अंदर में जाना चाहिए। राज्य सरकार ने अगले साल उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। आज मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में खेलों से जुड़े सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उन्हें निर्धारित समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों को गुणवत्ता के साथ ही भव्यता के साथ आयोजित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते इसे एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए। डॉक्टर संधू ने सभी इवेंट के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे कलाकारों को रोजगार मिलने के साथ ही प्रदेश की संस्कृति का प्रचार होगा।
मुख्य सचिव ने पौड़ी के हाई एल्टीट्यूड रांची स्टेडियम को भी राष्ट्रीय खेलों से जोड़े जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों से पहले प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी ताकि प्रदेश में खिलाड़ी इसके लिए तैयार और जागरूक हो सकें। पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। प्रदेश में चारधाम यात्रा चरम पर है। अब तक 5,16,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 5,73,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि दोनों ही धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जनपद अंतर्गत यमुनोत्री तथा गंगोत्री धाम में कल 25 तारीख तक आने वाले यात्रियों की संख्या इस प्रकार है। यमुनोत्री धाम में 2,73,000 तथा गंगोत्री धाम में कुल 3 लाख दर्शनार्थियों द्वारा दर्शन किए गए हैं। यात्रा सुचारू चल रही है तथा जनपद में सभी मार्ग सुचारू है। वहीं चमोली में 6,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। इस बीच हेमकुंड क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ को देखते हुए यात्रा को आज के लिए रोका गया है, जबकि यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही हेमकुंड की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर कल तक रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व साइकिल दिवस के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज कुमाऊं बटालियन ने पिथौरागढ़ से आदि कैलाश तक 10 दिवसीय साइकिल अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में सेना के अंतर्गत साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पंचशूल ब्रिगेड के ब्रिगेडियर SPS चौहान ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाला ये अभियान आदि कैलाश में समाप्त होगा, जो विश्व स्तर पर तीर्थ यात्रियों के लिए एक श्रद्धेय गंतव्य है। चंपावत जिले के 4 मंदिर मानसखंड कॉरिडोर में शामिल होंगे। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि प्रथम चरण में मां पूर्णागिरी मंदिर, मां बाराही धाम देवी धुरा मंदिर, वारसी स्थित पाताल रुद्रेश्वर मंदिर और बालेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ प्रखंड और धनारी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में गुलदार देखे जाने की खबर है। इन क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। आज सुबह चिन्याली सौड़ के मल्ली गांव में गुलदार ने स्थानीय निवासी चंद्रमणि थपलियाल पर हमला कर दिया, जिसमें वे घायल हो गए। वहीं कल देर रात भी धनारी क्षेत्र के धारकोट गांव में गुलदार एक आवासीय भवन में घुस गया, जिसके बाद महिला ने गुलदार को कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग ने गुलदार को अपने कब्जे में लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों चिन्याली सौड़ में गुलदार के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में कल देर रात एक वाहन के शारदा नहर में गिर जाने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। घटना पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में 28 मई को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में दूसरे दिन भी जारी है। राज्य सरकार ने अगले साल उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है।
प्रदेश में चारधाम यात्रा चरम पर, अब तक 5,16,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन।